हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि पिछले साल आ चुके हैं आपके बोर्ड की परीक्षा में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए जाएंगे प्रकाश चैप्टर के, साइंस कक्षा 10 के। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 7 नंबर, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? तो ना तो देखिए 0 होगा, ना 45, ना 60, कितना होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है? वस्तु जहाँ पर रखी हुई है u दे रखा है, u बराबर माइनस के 0.2 मीटर, आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन m दे रखा है आपको 0.5। और आंसर एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में किस तरह के दे रखे हैं। यहाँ पर सभी फोकस दूरी के दे रखे हैं, देखिए ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो फोकस दूरी के लिए हम क्या करेंगे, f निकालना पड़ेगा, हमें f का मान निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम m के हेल्प से v का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि आवर्धन क्षमता और m बराबर v/u होता है लेंस के लिए। और अगर हम बात करें दर्पण के लिए तो माइनस लग जाता है। तो m के स्थान पर m की वैल्यू 0.5 और v के स्थान पर v रहने दो, u के स्थान पर माइनस के 0.2 मीटर लिख दो। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। अब कैंची की गुणा कर दो, इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, 10 हो गया, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा और माइनस का चिन्ह। और v की गुणा 1 में तो यहाँ आएगा v बराबर माइनस के पॉइंट 10 मीटर। ये आ गई हमारे v की वैल्यू। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है हमारे लेंस की फोकस दूरी निकालने का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब 1/f बराबर v के स्थान पर v की वैल्यू माइनस के कितना है 0.10 और u के स्थान पर u की वैल्यू कितनी है माइनस के 0.2। ठीक है, कोने में आ गया है, इसको मैं अगले लाइन में सही लिख दूंगा। 1/f बराबर यहाँ पर आप देखेंगे बटे में अभी लिखना बंद कर दो, क्योंकि इसको पहले सही तरीके से सॉल्व कर लो। इस दशमलव को हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 तो लिखा हुआ है, 2 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस 10 से 1 0 ये ख़त्म, तो ऊपर क्या बच गया, माइनस का 10 बचा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/0.2। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने की गुणा हो जाएगी, 10 की। लो 10 की गुणा कर लो, या 1 के आगे 0 लगा देते, तब पे बात वही है। 2 से कट गया 10 5 बार, तो यहाँ आएगा माइनस के 10 प्लस 5। 1/f की वैल्यू चल रही है 1/f बराबर, जब माइनस का 10 बड़ा है 5 और छोटा है तो माइनस का 5 बचा। अब इसको पलटेंगे तो f बराबर माइनस के 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ना जा सकता, ना जाने की 0, माइनस तो लगेगा ही, 0 दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लेंगे तो 5 दूनी 10, तो माइनस का 0.2 फोकस दूरी का क्या आ जाएगा, अवतल लेंस। क्योंकि माइनस की जो फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल लेंस की। तो यानी बी ऑप्शन सही होगा। इसको सॉल्व भी करना पड़ता तुम्हें पेपर में, तो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। जिसने पढ़ा होगा, इस तरह के न्यूमेरिकल करे होंगे तो वो झेड़ फेड़ कर देगा बहुत तेजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको इनमें से कथन बताना है जो सही नहीं है। तो पहला दे रखा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, बिल्कुल सही है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, गलत है। तो इसमें क्या पूछा है, कथन सही नहीं है, तो ये वाला ही सही नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, ना कि ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन
को पढ़ो, समझो, फिर उसके हिसाब से ऑप्शन देखो, फिर उत्तर लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण हमेशा एक तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है और दर्पण के पीछे बनाता है। ठीक है, छोटा बनाया कर दर्पण के पीछे तो आभासी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर जाएंगे हम, ऑप्शन बी पर, तो ये सही होगा बिल्कुल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बड़े हो गए। चलिए यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखो माइनस में ही होगी, क्योंकि अवतल दर्पण जो है अवतल दर्पण का फोकस इधर होता है, दर्पण से आगे, मतलब दर्पण से पीछे या दर्पण के सामने, जैसा आप कहना चाहें। ठीक है, चिकनी सतह की ओर होता है। ये देखो, ये होता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर जो है फोकस क्या होता है, माइनस का होता है। तो अब वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, c बराबर 2f जो होता है ना। अगर हम f निकालेंगे तो f बराबर c/2 करना पड़ेगा। तो c की वैल्यू 20 दे रखी है, बटे 2 तो कितना जाएगा 10, माइनस के 10 सेंटीमीटर, जहाँ भी चमक जाए वो आंसर है। ये रहा बी हमारा सही आंसर होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो अवतल दर्पण यहाँ भी दे रखा है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में तो निकाला ही है तुमने, तो इसे भी निकाल दो। c बराबर क्यों लिखो हो, f बराबर c/2 लिख दो, सीधा आंसर आ जाएगा। c कितनी दे रखी है, 12/2, 6 आ गया, माइनस के 6, जहाँ भी चमक जाए आंसर। ये देखो, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हमारे 12 तक के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13वां। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, आधी होगी, आधी होगी, और वो भी माइनस में होगी। माइनस प्लस यहाँ दे रखा ना है तो 10 लगा दो। ठीक है, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। चलो 14 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए, और इनको नोट करते रहना। ठीक है, वीडियो को रोक के करो, चाहे कैसे भी करो। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में होता है भैया। किस में होता है, निर्वात में, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना माध्यम के भी आसानी से चल सकता है। तो सबसे तेज स्पीड इसकी किस में है, निर्वात में। अब देखो क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। तो f बराबर c/2 होता है। ठीक है, f बराबर c/2 होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी दे रखी है हमें, 10। फोकस दूरी की जगह फोकस दूरी c/2। अब यहाँ कैंची की गुणा कर दो, तो c बराबर 20 सेंटीमीटर, क्या आ गया आंसर। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा आंसर पिछले वाले क्वेश्चन का, 20 सेंटीमीटर। यहाँ ऑप्शन कट गए हैं। ठीक है, ऑप्शन जिसको देखने हैं तो अब दिख जाएंगे उसको ऑप्शन, ये रहे देखो 20 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन सही है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कोई समतल दर्पण है, सीधा बिल्कुल। ठीक है, कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण बना लेते हैं छोटा सा एक। देखो ये हमारा समतल दर्पण। ठीक है, तो ये हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है।
रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसमें देखो जितनी दूर आपकी वस्तु रखी है उतनी दूर प्रतिबिंब बनता है, तो 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा प्रतिबिंब। कितनी दूर बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो देखो इसकी फोकस दूरी तो होती ही नहीं है, पहली बात तो ये, फोकस दूरी इसकी अनंत होती है। ठीक है, तो 17 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बराबर में एक बेल का आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।